हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अपना काम कर रही हूँ सुबह का। तो अभी टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। तो बस अभी मैं नहा के आऊँगी और बाकी के काम करूँगी बाद में। तो मैं ना प्रेस करने बैठ गई थी क्योंकि मेरे आज एक भी कपड़े नहीं बचे हुए। कई बार करके रख लेती हूँ, कई बार नहीं भी होते। तो अभी मैं सारे यूज कर चुकी और जो नहीं पहनने के हैं ना उसमें तो अलमारी मेरी भरी पड़ी है, जो कि मुझे ये लगता है कि निकालने हैं कपड़े, निकालने पर टाइम ही नहीं लग पा रहा। और जब मैं निकालने भी बैठती हूँ ना कपड़ों को तो यही रहता बस ये भी पहनने का, ये भी पहनने का। इस वजह से निकाल भी नहीं पाती ना, उसमें जगह कम हो रही। तो बस जब भी हम कपड़े छाटने बैठते हैं ना तो बस ये मन करता कि ये वाला सूट तो क्यों नहीं पहनती, मैं ये भी पहन सकती हूँ ये भी पहन सकती हूँ। ऐसे करके कुछ भी नहीं निकलता अलमारी में से, बस दो चार निकालेंगे फिर से वापस भर देंगे तो उसमें भी स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी। और जब हम कपड़े पहनने के लिए जाते हैं ना, नहाने के लिए, अलमारी खोल के देखते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। हमेशा ऐसे ही होता लेडीज़ों के साथ, चाहे कितने भी कपड़े हो, पर पहनने के नाम पे जब हम अलमारी खोलते हैं ना तो हमको यही लगता है कि कपड़े है ही नहीं हमारे पास। और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही होंगे, इसके पापा के और मेरे अलमीरा में रखे हैं ना तो इनसे ज़्यादा तो मेरे ही है। और अभी बस मैंने इनको पपीता काट के दे दिया, नहा के आ चुकी हूँ मैं और अपना काम कर रही हूँ। तो घर संभाल दूँ और प्रेस के नहीं, सॉरी, वो कपड़े थे मेरे जो फोल्ड करके रखने हैं अभी, क्योंकि प्रेस तो मैं अभी कर नहीं रही हूँ। तो फोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। बच्चों के कपड़े हैं, बच्चे स्कूल गए ना तो फिर ऐसे ही निकाल के चले गए तो सारा घर फैला हुआ है। ये वाला रूम ना मेरा कुछ ज़्यादा ही फैलता है, इसमें ना कपड़े कपड़े हुए रहते हैं क्योंकि बाहर से उतार के लाएंगे सूखे हुए, जब इस वाले रूम में भर देते हैं। कोई गद्दा वद्दा तय करके रखेंगे या फिर बेडशीट वगैरह, वो इस वाले रूम में रख देते हैं। इसमें कम आते हैं ना तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा रखी जाती है। तो इस वजह से इसे मैं पहले साफ़ कर दूं, सारे कपड़े हटा दूं यहाँ से और अच्छे से बेडशीट ठीक कर दूंगी। तो सेट कर देते हैं ना, ये रूम तो छोटा है पर सेट कर देते हैं ना, सारा सामान अरेंज करके रखते हैं सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर तो यहाँ पे मन भी लगता है। रोज़ मैं एक बार ही कर देती हूँ पर वही शाम होते होते ना बच्चे फिर से ऐसे ही कर देते हैं और ना के आएंगे टॉवल छोड़ देंगे गीला, तो वो भी कई बार तो मैं ही उठा उठा के बाहर डाल के आती हूँ। किसी की भी आदत ऐसी नहीं है। हाँ, सिर्फ गुड़िया के पापा तो है, या तो दरवाजे पे डाल देंगे या फिर बाहर डाल देंगे, वो तो बहुत कम फैलाते हैं। पर दोनों बच्चे है ना, इनकी आदत ऐसी है, चाहे कितना भी समझा लूँ मैं फिर भी इनको फैलाना ही फैलाना है। तो गुड़िया के कपड़े मैं अलमीरा में रख रही हूँ। गुड़िया के ना ऐसे ही रख देती हूँ मैं, हल्की फुल्की सी फोल्ड करके, क्योंकि ये दोबारा अपने तरीके से रखती है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो इसका काम तो मेरा कम हो रहा है क्योंकि इसके कपड़े मुझे लगा के नहीं रखने होते। गुड्डू के सही से करके रख देती हूँ मैं, गुड़िया के तो ऐसे ही रख देती हूँ। और अभी आई हूँ किचन में, तो किचन संभालूंगी और अच्छे से साफ़ करूँगी। आज ना ये भी साफ़ करना मुझे, गैस तो पहले मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँ क्योंकि झाड़ू भी लगानी है ना। तो पहले ये सारा कूड़ा काउंटर टॉप से हटा दूंगी, फिर वरना झाड़ू लगा, कई बार क्या होता है झाड़ू लगाने के बाद ना याद आता है ओहो ये तो मैंने साफ़ ही नहीं किया कैसी भाषा निकल गई ओहो बोल के, क्या कह रही हूँ, मतलब कि याद ही नहीं रहा। तो ये है, कई बार हो जाता ना, जैसे घर में नॉर्मली बोलते हैं तो वही लैंग्वेज निकल जाती है। तो कई बार क्या क्या आजकल ना तेजू बोलता है ऐसे ओहो, तो उसकी भाषा बोलते बोलते ना हम उसकी मजाक करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो वही बातें हमें भी ध्यान रहती है। तो गुड़िया कहती है हाँ नहीं तो उसको हाँ नहीं तो बोल के भी ना कुछ से कुछ बना देगा उसे। तो उसकी भी बात हमने कई दिन से बना रखी है, एक ब्लॉग में मैंने बोली भी है उसकी। तो कैसे बोलता है बताऊँ मैं, आप लोगों को पता ही चल जाएगा, मैं बता ही देती हूँ। हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो, भैनी तो घैनी तो, हाँ ऐसे बोलता है। पता नहीं क्या बना रखा वो उसने, तो हम भी कई दिन से यही वर्ड यूज कर रहे हैं। हो जाता ना जब एक टॉपिक उठ जाता ना, उसी पे बहुत दिन तक बातें चलती रहती है। तो बस वही है। और गर्मी लग रही थी तो मैंने बाल भी बांध दिए। 4 बाल है पर फिर भी ना गर्मी लगती ही लगती है। गर्मी के दिनों में ये रहता बस 1-2 बाल भी मतलब लगना नहीं चाहिए गर्दन पे बिल्कुल भी। और ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर करके बांध लिए तो कितनी हवा लग रही है। बस गर्मी जाएगी तो सही, पूरा परेशान करके जा रही है। जाती जाती भी कभी तो गर्मी हो रही है कभी ठंड हो रही है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। और जब से बारिश गई है ना तो फिर से गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। सुबह तो वैसे आज बादल से हो रहे हैं, अभी हम पार्क भी जाके आए ना तो हवा तो चल नहीं रही पर बारिश का मौसम बना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से भी साफ़ कर देती हूँ। और देखा ना आप लोगों ने सामान कितना मेरा कैसे कैसे भरा पड़ा है। और ये नया माइक्रोवेव भी मेरा रखने की भी जगह नहीं है, ये भी मैंने ऐसे ही अंदर घुसा के रख रखा है क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं भी, कहाँ रखे।
और किराए के मकान में तो सारी चीज़ें चाहे नहीं भी ले लो ख़राब ही होती है। कितनी भी चीज़ें हम अपनी लाके अच्छे से अच्छी रख लो, और शिफ्ट करने में भी ना चीज़ें ख़राब होती है। फर्नीचर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसका ना पेंट छूट जाता है, कहीं ना कहीं लग जाती है। अलमारी भी मेरी कई जगह से ऐसी ही हो रही है क्योंकि वो ना लोहे की अलमारी थी ना, तो उतारने चढ़ाने में उसका पेंट हट गया, कहीं कहीं से वो पिचक गई, बस वही दिक्कत हो रही है। किराए के मकान में हो ही जाती है ऐसी चीज़ें, आप लोगों को भी पता है कि या तो एक तो होता कि हम अपना मकान हो तो उसमें लाके हमने सेफ रख दिया और एक साइड में रखा है। उससे तो क्या होता है, जैसे 2 महीने में 4 महीने में हम सफाई करेंगे तभी थोड़ा बहुत खिसकाएंगे। और कहीं दूसरी जगह सामान ले जाना हो तो आप समझ सकते हो, मतलब कि सामान ले जाने में, चढ़ाने में, उतारने में कितनी दिक्कत होती है। और रेंट पे जो मकान मिलते हैं तो कई बार ज़रूरी नहीं है मैं ग्राउंड फ्लोर के मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर भी मिल सकता है, सेकंड भी, और फोर्थ की तो अपनी चॉइस होती है, सबसे ऊपर हम रह पाएंगे या नहीं। अगर ढंग से झाड़ू लगाए ना तो अच्छा खासा आधा घंटा झाड़ू लगाने में मेरा लग गया। आज पूरे मैं अच्छे से झाड़ू लगाई, सारा सामान हटा हटा के। लगती तो वैसे रोज ही है, पर वही है ना कि कभी कभार ऐसे हो जाता कि भाई एक एक चीज़ें हटाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बस लगा दो। और कभी कभी मन करता है चलो आज अच्छे से कर देते हैं, और सारी सफाई अच्छे से कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा दी मैंने भी ऐसे ही। और अभी गुड़िया भी आ गई और गुड्डू भी आ गया। आज तो उसकी स्कूटी भी ख़राब हो गई रास्ते में। मुझे ना यही टेंशन रहती है गुड्डू की, अकेला जाता ना ये, वैसे तो अपने फ्रेंड को ले लेता रास्ते में से, तो वो लड़का भी नहीं था साथ में, और वही मैं इसे कह रही थी कि ध्यान से जाया कर या फिर रिक्शा में चला जाया कर तू। तो चलिए जी, झाड़ू तो लगा ली है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई, पेपर था उसका, वो जल्दी आ गई थी। वो वहाँ पे बैठ के अपना लंच फिनिश कर रही थी, खा भी लिया उसने बल्कि। तो मैंने लंच में आज उसका फिर से आलू का पराठा ही भेजा था। और गर्मी तो फिर से हो ही रही है, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मुझे ना छींक आती है, नाक में ना ऐसे हो जाता है, चिटिया सी चलने लग जाते, क्योंकि एलर्जी है ना मुझे धूल मिट्टी से, तो इस वजह से। अभी घर पूरा क्लीन हो गया ना तो अच्छा लग रहा है, ऐसे सफाई हो जाती है ना घर में तो अच्छा लगता है। गुड़िया ने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की, अभी लेटी हुई है ये, तो बदल ले गुड़िया, कपड़े बदल लेना ना। तो चलिए जी, अभी देखती हूँ वीडियो कंप्लीट हुई होगी तो ठीक है, वरना नहीं हुई होगी तो फिर इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। और आज सोच रही थी मैट धो दूँ, पर आज टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी धोने का। कल धो दूँगी या तो, क्योंकि मुझे ना मैट धोनी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। डोर मैट ही है बड़े वाली जो मैं यहाँ पे बिछाती हूँ ना, नई लेके आई थी, वो जब से आई है ना जब से ही नहीं धुली। ऐसी बहुत ज़्यादा गंदी भी होती है जल्दी, क्योंकि लाइट कलर है ना उसका, इस वजह से। और बाहर ही रख के धो दूँगी फिर मैं उसे कल यहीं पे रख के धोऊँगी, क्योंकि मुझे धुलाई भी करनी है, फर्श धोना, तो यहाँ की भी धुलाई हो जाएगी, फ्लोर की भी, और मेरा वो भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, मैट भी धुल जाएगी यहीं पे ही। तो कल ही धोऊँगी, आज तो टाइम नहीं लगा, और टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा आज। हाँ गुड्डू बोल, पानी मत आन दे भाई। तो गुड्डू को भी लंच देना, वो आते ही ना नहाने चला गया, अपने स्कूल से आते ही ना रोज़ नहाने के लिए, मतलब नहाने चला जाता वो, फिर उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है ना, इसलिए फिर दोबारा नहा के फिर से और लंच करके फिर जाता है। गुड़िया आवाज़ कम कर ले बच्चे, गुड़िया ने बहुत तेज आवाज़ चला रखी है, और इसके गाने ना समझ में भी नहीं आते, गाने नहीं है, मूवी है, मूवी देख रही है कोई कोरियन। तो चलिए, यहाँ का तो लाइट और पंखा बंद कर दूँ मैं, क्योंकि इस वाले कमरे में बैठते नहीं है, तीनों वहीं पे ही रहते हैं ना पूरा दिन, तो ये खाली ही रहता है। फिर मैं लाइट वगैरह सब बंद करके और फिर पूरी दोपहर बंद रखती हूँ, क्योंकि सारे दिन तो इसी वाले कमरे में रहते हैं। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कर देना आप लोग। और आजकल मेरे व्यूज़ ना और भी ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी, पर फिर भी मैं अपना एक काम समझ के कंटिन्यू डाल देती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम समझ के बस डालते जाऊँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, मेरी जो डेली रूटीन है वो तो मैं अपनी इसमें अपनी यादगार रख ही रही हूँ, तो उसी चक्कर में बस मैं डाल देती हूँ। और गुड़िया के पापा भी कहते हैं कि वीडियो डाल दिया करो रोज़ की, कोई बात नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं और तुम भी अपना, मतलब बच्चे भी छोटे छोटे बड़े होके देखेंगे तो इन्हें भी लगेगा कि इस टाइम पे हम स्कूल जाते थे और इतने बड़े बड़े थे, तो वही होता है
तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।